गाइज, आज तक मानव इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया और जो लाखों इंसानों की मौत का कारण बनी। चाहे हम बात करें टाइटैनिक के डूबने से, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, या हम बात करें 9/11 अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे, और या फिर हम बात करें हिरोशिमा नागासाकी एटम बम अटैक की, जो कि कुल 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बनी। गाइस, बहुत सारे लोगों ने इन घटनाओं में अपनी जान गंवा दी थी, बट इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो या तो बच गए थे या बचा लिए गए थे। लेकिन गाइस, आप लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ मरे तो कुछ बच भी गए। नहीं गाइस, मैं आज इस वीडियो में उनकी बात नहीं करने वाला हूँ जो सिर्फ बच गए थे, बल्कि मैं उनकी बात करने वाला हूँ जो हर बार बच गए थे। वो लोग एक से ज़्यादा बड़ी घटनाओं में प्रेजेंट थे और वो हर बार बच गए, यानी कि मौत बार बार उनकी तरफ आती थी और वो किसी ना किसी तरह मौत को चकमा देके पतली गली से निकल जाते थे। और इस वीडियो में जो पहले नंबर में इंसान है गाइस, वो तो गॉड लेवल सर्वाइवर माना जाता है, क्योंकि वो कम से कम 4 बड़े बड़े एक्सीडेंट से ज़िंदा बच चुका है और एक एक्सीडेंट में तो वही अकेला ज़िंदा बचने वाला इंसान था। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है द कॉन्स्पिरेसीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नंबर 8, ज़हरुल फौदी। गाइस, ज़हरुल फौदी ने 2 अलग अलग सुनामीज को सरवाइव किया है और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। ये इंडोनेशिया के रहने वाले हैं और इनकी ज़िंदगी का सबसे पहला सुनामी आया था साल 2004 में, जो कि था द बॉक्सिंग डे सुनामी, जिसमें अराउंड 2,28,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। इस सुनामी में ज़हरुल का घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, बट सही समय पे सही फैसला लेने की वजह से ज़हरुल और उनकी फैमिली बच पाए थे। इस इंसिडेंट के बाद उनकी पूरी फैमिली जापान में शिफ्ट हो गई और ज़हरुल फौदी डॉक्टरेट की पढ़ाई करने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस, यही वो जगह थी जहां उनका सामना उनकी ज़िंदगी के दूसरे अर्थक्वेक एंड सुनामी से होने वाला था। साल 2011 में जापान के इतिहास का सबसे बड़ा सुनामी आया, जिसमें अराउंड 16,000 लोगों की जानें ले ली। बट लकीली ज़हरुल उस वक्त अपनी फैमिली के साथ कैंपस तक पहुंचने में कामयाब हो गए और वो बच गए थे। बट तब भी उन लोगों को कई दिनों तक बिना खाना या पानी के रहना पड़ा था। गाइस, ज़हरुल फौदी ही अकेले 2 सुनामीज में जिंदा बचने का किताब नहीं रखते, और यही बात मुझे लेकर आती है इस लिस्ट के 7वें नंबर के इंसान पर। नंबर 7, रहमत सैफुल पहारी। गाइस, रहमत भी इंडोनेशिया के ही रहने वाले हैं और इन्होंने भी साल 2004 में आई बॉक्सिंग डे सुनामी में सरवाइव की। अब वो इस पहली सुनामी से कैसे बचे, इसके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली इंटरनेट पे, बट हाँ, उनका सामना अगली सुनामी से बहुत सालों बाद हुआ। साल 2018 में सुलावेसी अर्थक्वेक एंड सुनामी के आने वाले साल में ही वो आइलैंड सिटी ऑफ बालू में छुट्टियां मनाने गए हुए थे। गाइस, इस सुनामी में कुल 4,340 लोग मारे गए थे, बट इस बार भी रहमत अपनी चतुराई की वजह से बच गए। हुआ ये था कि उन्होंने अर्थक्वेक को पहले ही महसूस कर लिया था जब वो अपने होटल रूम में थे, और वे उसी समय जितनी जल्दी हो सके होटल के 5th फ्लोर पर पहुंच गए ताकि वो अर्थक्वेक से बच सके। मगर अनफॉर्चुनेटली गाइस, उनके कुछ दोस्त इतने लकी नहीं थे, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर में भागते वक्त उनके बहुत से दोस्तों को सुनामी ने अपनी तरफ खींच लिया था। नंबर 6, मैथ्यू। गाइस, मैथ्यू कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक या उससे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स को एक्सपीरियंस किया है और उन सभी में सरवाइव भी किया है। गाइस, मैथ्यू अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करते थे और इससे आपने गेस कर ही लिया होगा कि उन्होंने 9/11 अटैक्स में सरवाइव किया था। दरअसल वो उस दिन बिल्डिंग में मौजूद थे जब अल कायदा द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में साल 2001 को प्लेन क्रैश किया गया था, जिसमें कुछ 3,000 लोगों की जानें गई थी। बट लकीली मैथ्यू उस दिन बिल्डिंग से निकलने में कामयाब हो गए थे, इससे पहले कि पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाती। उसके बाद गए साल 2015 के पेरिस अटैक्स में भी वो प्रेजेंट थे, जिसमें 130 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे
और इस अटैक के दौरान तो एक आतंकवादी ने मैथ्यू को हाथ में भी गोली मारी थी, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो इस बार भी जिंदा बच गए थे। नंबर 5, मेसन वेल्स। गाइस, जहां मैथ्यू ने 2 टेररिस्ट अटैक्स में सरवाइव किया था, वहीं मेसन तो इनसे एक कदम और आगे निकले, क्योंकि मेसन ने सिर्फ 19 साल की उम्र में तीन टेररिस्ट अटैक्स में सरवाइव किया है। गाइस, इन्होंने बॉस्टन मैराथन बॉम्बिंग अटैक 2013, पेरिस अटैक 2015 और ब्रुसेल्स बॉम्बिंग अटैक 2016 तीनों को सरवाइव किया है। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था गाइस। ऑल्दो वो हर अटैक में बच गए थे, बट उन्हें कुछ बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई थी। उनको रप्चर्ड एचएलएस टेंडन है गाइस, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते। उनको श्रेफेल इंजरीज भी हैं, जो कि बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो छोटे छोटे मेटल्स जब उसके कांटेक्ट में आने वाले इंसान के बॉडी में घुस जाते हैं, उसके वजह से होता है। और तो और गाइस, उनके फेस और हैंड पे 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स भी हैं। आप खुद ही सोचो कि ऐसा लगता है कि ये बंदा जहां जाएगा टेररिस्ट वहीं अटैक कर देंगे। अगर मैं मेसन वेल्स होता तो कुछ सालों के लिए घूमना फिरना तो बंद ही कर देता। जोक्स अपार्ट गाइस, ये बहुत ही ब्रेव इंसान है और हम सबको इनसे सीखना चाहिए। नंबर 4, प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड। जी हाँ गाइस, इस लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड भी हैं। उन्होंने अपने ऊपर हुए 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को सरवाइव किया है। गाइस, ये यूएस के 38th प्रेसिडेंट और 40th वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और बात है साल 1975 की, जब ये प्रेसिडेंट थे। और उस वक्त इनको एक महिला ने कॉल्ट 45 कैलिबर की हैंडगन से शूट करने की कोशिश की थी, बट लकीली सीक्रेट सर्विस एजेंट लैरी वुड्रॉफ ने उस महिला से ट्रिगर दबाने से पहले ही गन छीन ली। उस महिला को बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, बट उनको साल 2009 में जेल में 34 साल बिताने के बाद छोड़ दिया गया। और अगला असैसिनेशन अटेम्प्ट ठीक पिछले अटेम्प्ट के 17 दिनों के बाद हुआ था, जब किसी दूसरी महिला ने जेराल्ड फोर्ड पर 35 कैलिबर की रिवॉल्वर से गोली चला दी थी, मतलब गोली भी चला दी थी, बट उस महिला का निशाना चूक गया। लगता है जेराल्ड फोर्ड का महिलाओं के बीच उतना इज्जत नहीं था। खैर, उस दूसरी महिला को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ही सजा मिली, बट वो भी जेल में 32 साल बिताने के बाद छूट गई। गाइस, अभी तक तो सीरीज उतनी डार्क नहीं चल रही है, बट आगे आने वाले जो 3 केसेस हैं वो सच में एक्सट्रीमली मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। नंबर 3, सुतोमू यामागुची। गाइस, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े एटम बॉम्ब अटैक हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को सरवाइव किया है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब्स गिराए थे, जिसकी वजह से 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और सिर्फ 69 लोग ही बच पाए थे। ये मानव इतिहास के पन्नों में सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है। मतलब आप लोग खुद ही सोचिए, अराउंड 250,000 पीपल डाइड ड्यू टू दिस 2 बॉम्बिंग्स। बट सुतोमू ही एक ऐसे अकेले इंसान है जो इन दोनों ही जगह प्रेजेंट थे और इन दोनों ही बॉम्बिंग्स में सरवाइव किया। और उसके बाद सुतोमू ने एक अच्छा जीवन जिया, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी 93 साल की उम्र में स्टमक कैंसर की वजह से मौत हो गई। अब ये केस शॉकिंग था, लेकिन अनबिलीवेबल सा नहीं है। बट नंबर 2 में हम जिनकी बात करने वाले हैं, उनका केस बहुत ही मिस्टीरियस है। नंबर 2, वायलेट जेसप। गाइस, वायलेट जेसप एक आयरिश नर्स है जो कि 3 शिपरेक्स को सरवाइव कर चुकी है। आप लोग जान के बड़ी हैरानी होगी, बट ये टाइटैनिक में भी प्रेजेंट थी, ये ओलंपिक में भी प्रेजेंट थी जब वो डूबा, और ये ब्रिटानिक में भी प्रेजेंट थी उसके डूबने के वक्त। और सभी एक्सीडेंट्स में जो कुछ गिने चुने लोग जिंदा बच पाए थे, उन सब में इनका अकेले का नाम कॉमन है, इसलिए इनको द अनसिंकेबल वुमेन का भी टाइटल दिया गया था। तो सबसे पहली घटना थी साल 1911 के आरएमएस ओलंपिक और एचएमएस हॉकाई के कोलिजन की, जिसमें वायलेट जेसप एज अ नर्स वर्क कर रही थी, और ओलंपिक और हॉकाई के टकराने की वजह से ओलंपिक नीचे डूब गया था। बट उस टाइम भी वायलेट जेसप को रेस्क्यू कर लिया गया। गाइस, आपको ये ओलंपिक शिप
बिल्कुल टाइटैनिक की तरह दिख रही होगी, क्योंकि ये दोनों और ब्रिटानिक सिस्टर शिप्स मानी जाती थी। और टाइटैनिक के डूबने से रिलेटेड एक थ्योरी है कि असल में अप्रैल 1912 को जो आइसबर्ग से टकरा के जो शिप डूबी थी वो असल में टाइटैनिक नहीं, ओलंपिक थी। मैंने इस थ्योरी को अपने एक वीडियो में अच्छे से समझाया है, ऊपर एक कार्ड स्प्लैश हुआ होगा, अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्वियसली साल 1912 में टाइटैनिक जब डूबा था तब भी वॉयलेट जेसप टाइटैनिक के अंदर प्रेजेंट थी और उन्होंने अपने साथ साथ एक 2 महीने की बच्ची को भी बचाया था, जो कि बाद में टाइटैनिक की सबसे यंगेस्ट सर्वाइवर कहलाई। और गाइज लास्ट एंड थर्ड शिपरेक जो वॉयलेट ने सर्वाइव किया था वो था साल 1916 का हॉस्पिटल शिप ब्रिटानिक का डूबना। बहुत सारे लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई, बट वॉयलेट फिर से बचने में कामयाब हो गई। गाइज मुझे नहीं पता अगर वो कोई किसी तरह का काला जादू या कुछ और करती थी, बट जिस भी शिप में वो जाती थी वो डूब जाता था, बाकी लोग निपट जाते थे और ये अपना बच के आ जाती थी। स्ट्रेंज बट ट्रू। इससे पहले कि हम नंबर 1 के गॉड लेवल सर्वाइवर की बात करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप कहीं भी अगर इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। नंबर 1, Franz Selek. Now at number 1 guys, we have a remarkable story of Franz Selek. He is known as the most unluckiest lucky man in the world who came close to death so many times. तो इनकी स्टोरी शुरू होती है साल 1962 से, जब वो एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो पटरी से उतर गया और सीधे जाके एक नदी में गिर गया। बट किसी भले इंसान ने फ्रेंड को जिंदा बाहर निकाल लिया। उस ट्रेन हादसे में बहुत सारे लोगों की जानें गई और फ्रेंड को भी बहुत चोटें आई। उनका एक हाथ टूट गया था और उन्हें हाइपोथर्मिया की बीमारी से भी जूझना पड़ा। अगला इंसिडेंट उनके साथ ठीक नेक्स्ट ईयर 1963 में हुआ, जब वो अपनी जिंदगी के इकलौते और पहले एरोप्लेन राइड कर रहे थे। किसी मेल फंक्शनिंग की वजह से उसका डोर खुल गया और डोर के पास ही बैठे फ्रेंड उससे बाहर फेंका गए। फ्रेंड की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो सीधा जाके सूखे घास के ढेर में गिरे और उनकी किस्मत और भी अच्छी थी क्योंकि वो प्लेन जैसे वो बाहर निकले उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया, यानी क्रैश हो गया। अब गाइस क्योंकि वो प्लेन क्रैश हो गया, उसके अंदर बैठे सारे, लिटरली सारे लोग मारे गए। जस्ट इमेजिन। अब इसके ठीक 3 साल बाद वो एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, तभी वो बस स्लिप होके एक नदी में जा गिरा। बट अगेन किसी तरह से फ्रेंड बच निकले, पता नहीं कैसे। और अब साल 1970 में वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी उस कार में आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया। एंड गेस व्हाट, अगेन वो बाहर निकलने में कामयाब हो गए। गाइस ये आदमी हर पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के एक्सीडेंट्स एक्सपीरियंस कर चुका है, जिसमें बहुत लोग निपट जाते हैं और ये फटा पोस्टर निकला हीरो जैसे बाहर आ जाता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। मुझे तो लगता है कि फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज इसी आदमी से इंस्पायर्ड है, बट उसमें भी लास्ट में लोग मर जाते हैं, लेकिन ये नहीं मरता, ठीक बुढ़ा। और फाइनली साल 2003 में अपने 73rd बर्थडे के 2 दिन बाद जनाब लॉटरी भी जीत जाते हैं, जिससे 2 घर और 1 बोट खरीद लेते हैं। बाकी बचे हुए पैसे वो अपने रिलेटिव्स को बांट देते हैं। मतलब बुढ़ा पागल भी हो गया था इतने लक को देखकर। I mean, अपने रिलेटिव्स को कौन पैसे बांटता है, और वो भी लॉटरी में जीते हुए। Are you mad or what? Okay guys, so that was the video of people who survived more than one disaster, and I don't really fully believe in the story of Franz Selek. What do you guys think? Let me know in the comments below, and don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned. I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye.